नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव को जेल हो गया है तो इधर जीतन राम मांझी और पप्पू यादव भी अब तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। तो वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव लालू यादव के जेल होने पर रो पड़े। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन लालू यादव को रिहा हम करवा के रहेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार को लेकर लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। लालू यादव को फिर से जेल भेज दिया गया है। लालू यादव होटवार जेल पहुंच गए हैं। तो वहीं लालू यादव को कितने साल की और सजा होगी, इसका फैसला 21 फरवरी को लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल लालू यादव को जेल भेज दिया गया है। लालू यादव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची जेल लाया गया और यदि लालू यादव को 6 साल से ऊपर सजा हुई तो जेल में ही लालू यादव की होली बीतेगी। देखिए, वकील साहब कह रहे हैं कि लालू यादव को यदि 6 साल से ज्यादा की सजा हुई तो 6 महीने लालू यादव को जेल में रहना होगा। तो वहीं सीनियर एडवोकेट देवाशीष मंडल ने कहा है कि अगर लालू यादव को 5 साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो पूर्व में काटी गई सजा के आधार पर लालू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है। लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 सप्ताह लालू यादव को जेल में रहना होगा। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। लालू यादव को फिर से जेल भेज दिया गया है। लेकिन इधर देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी लालू यादव के पक्ष में आ गए हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी ने लालू यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण जी से कर दी है। जीतन राम मांझी बोले कि श्री कृष्ण भी गए थे जेल तो क्या वे गुनहगार थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि लालू यादव को सजा होने के बाद गरीब गुरबों में हताशा है। लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और उनका समाज के प्रति काफी योगदान रहा है। जीतन राम मांझी लालू यादव के पक्ष में आकर बोले कि लालू यादव एक समाजवादी नेता है। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि आखिर किस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ रहा है। जीतन राम मांझी ने लालू यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी जेल में रहे थे, उसकी आखिर क्या वजह थी। उस समय के लोग ये बेहतर समझते होंगे। आज के परिवेश में लालू जी भी बार बार जेल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसी परिस्थिति में भगवान उन्हें हर स्थिति से निपटने की शक्ति दे। अब पप्पू यादव भी लालू यादव के पक्ष में आ गए हैं। देखिए, लालू यादव की गिरफ्तारी को पप्पू यादव ने गलत बताया है। साथ ही पप्पू यादव बोले कि लालू यादव की उम्र को देखते हुए सजा पर हो विचार। चारा घोटाले केस में लालू यादव को दोषी करार देने पर पप्पू यादव ने कहा है कि सजा का ऐलान उम्र को देखते हुए विचार पर होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि घोटाले तो बिहार में ऐसे कई हुए हैं, घोटाले बेहद शर्मनाक चीज है, लेकिन लालू यादव की उम्र का ख्याल रखते हुए विचार करने की जरूरत है। लालू यादव एक ही तरह के घोटाले में कई बार जेल की सजा काट चुके हैं। तो वहीं देखिए, अन्य दल लालू यादव की गिरफ्तारी पर मजे ले रहे हैं। तो इस पर बरसते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि हमाम में सब नंगे हैं। उन्होंने सुशील मोदी पर भी कहा कि वे खुद कई आरोपों में फंसे हुए हैं। बिहार में कई चर्चित घोटाले हुए हैं, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड की घटना, उस पर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव लालू यादव के पक्ष में आते हुए कहे हैं कि उनको अब सजा नहीं मिलनी चाहिए। लालू यादव को जेल हो गया है और 21 फरवरी को लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव को फंसाया गया है। लालू यादव बरी होंगे, जल्द ही लालू यादव रिहा होंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हम लालू यादव को रिहा करवा के रहेंगे। साथ ही इधर खबर आ रही है कि लालू यादव को सजा होने पर, लालू यादव को जेल होने पर
तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पूरा राजद रो पड़ा। तेजस्वी यादव की आंख से भी आंसू निकल रहे थे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साथ ही कहा जा रहा है कि हमारे नेता लालू यादव को बेवजह फंसाया जा रहा है। और अब तो जगदानंद सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि लालू यादव को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो वहां तक जाएंगे। कहा गया है कि अंतिम रूप से जब तक हम कोशिश नहीं कर लेते तब तक हम हार नहीं मानेंगे। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का यही कहना है कि उनके पिता लालू यादव को फंसाया गया है। तो वहीं लालू यादव को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा पर निकलेंगे तेज प्रताप यादव। कहा कि उनके पिता के साथ केंद्र और बिहार सरकार ने साजिश की है। देखिए, लालू यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी कि उन्हें कितने साल के लिए जेल हुआ है। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि 21 फरवरी को आने वाले कोर्ट के फैसले के बाद वे अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे। तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कहा है कि केंद्र और बिहार सरकार उनके पिता के साथ साजिश करके उन्हें फंसाया गया। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। समाज में गरीब गुरबा को आवाज देने का काम उन्होंने किया है और ऐसे में बिहार की जनता अपने नेता के साथ खड़ी है। लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिया गया है और 21 फरवरी को लालू यादव को सजा सुनाया जाएगा। फिलहाल वे जेल में हैं। तो इधर बिहार की जनता और राजद नेताओं के द्वारा हैशटैग लालू यादव नहीं डरेगा ट्रेंड कराया जा रहा है। तो वहीं राजद ने रिट्वीट किया है जिसमें से कहा जा रहा है कि लालू यादव व्यक्ति नहीं विचार है। शरीर को कैद कर लोगे, विचार को कैसे करोगे? जो पिछड़ों दलितों अकलियतों के दिलों में है। बिहार को जंगल राज तथा कथित उच्च जाति के आतंक से रिहा किया। राजद ने कहा है कि जाकर हवा जरा तू कहना दिल्ली के दरबारों से नहीं झुका है, नहीं झुकेगा लालू इन सरकारों से। तो वहीं कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि आजादी से अब तक देश में लगता है कि सिर्फ एक ही घोटाला हुआ है और एक ही नेता ने किया है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता की अदालत में लालू यादव ना दोषी थे और ना है और ना कभी रहेंगे। अगर दोषी होते तो आज राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती। तो वहीं कहा जा रहा है कि हर षड्यंत्र से बचना होगा, हर हाल में लड़ना होगा, विजय पथ पर चलना होगा। ओहो, आखिर ये क्या हो गया? देखिए, एक बुरी खबर है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार में छठे चरण का शिक्षक नियोजन स्थगित कर दिया गया है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को और करना होगा इंतजार। देखिए, छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली शिक्षक बहाली प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दिया गया है और ये स्थगन कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में किया गया है। बता दें कि 32,714 पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र देने की तैयारी आखिरी चरण में थी और आखिरी समय में स्थगित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो आखिर क्यों स्थगित किया गया, आप ये भी जान लीजिए। तो देखिए, वर्ष 2011 में एसटीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें भी छठे चरण के तहत मौका देने का आदेश जारी कर दिया है। तो इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिले, इसलिए अभी नियोजन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। पप्पू यादव बोले हैं कि हर हर मोदी घर घर मौत। देखिए, बीजेपी ने ये नारा लगाया था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। तो इस पर पप्पू यादव बोले हैं कि ऐसा नहीं बल्कि हर हर मोदी घर घर मौत। पप्पू यादव बोले हैं कि पिछले 3 साल में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी से आत्महत्या की है और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि पीएम मोदी है। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि 7 मार्च को राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, चाहे वो एसटीटी हो या रेलवे के छात्रों को दबाया गया हो, इन सब को न्याय दिलाने के लिए राजभवन मार्च करेंगे पप्पू यादव।
तो वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि हर हर मोदी और घर घर मौत हो रही है। पिछले 8 साल से बीजेपी यही करती आ रही है। पिछले 3 साल में कोरोना के दौरान 25,000 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी होने की वजह से ये सरकार के आंकड़े हैं, जबकि वास्तविकता में 3 लाख के ऊपर ने आत्महत्या की है। तो वहीं पप्पू यादव बोले हैं कि AK-47 वालों को टिकट दे रहे हैं जदयू और आरजेडी और बीजेपी वाले। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करने और नीतीश सरकार की गलत नीतियों और कई मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च किया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस के द्वारा इनके कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई गई। तो वही चिराग पासवान को भी जेल ले जाया गया। तो इस पर चिराग पासवान ने पूरे तेवर से कहा है कि शेर का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। देखिए, बीते दिन चिराग पासवान सड़कों पर बिहार बचाओ मार्च पर उतरे थे। तो वहीं राजभवन मार्च के दौरान हड़ताली मोड़ के पास पुलिस ने मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जमकर लाठियां भांजी, साथ ही आंसू गैस के गोले दागे गए। और इस दौरान चिराग पासवान ने ऐलान करते हुए कहा है कि हम डरेंगे नहीं, मैं शेर का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। चाहे लाठियों से मारो, चाहे जेल भेज दो, चाहे गोली ही क्यों ना मार दो, लेकिन बिहार को बचाने के लिए मैं सड़क पर उतरूंगा। बिहार की जनता के लिए मैं लड़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोर्ट ने लालू यादव को दोषी करार दिया है। लालू यादव को जेल हो गया है, लेकिन जीताराम मांझी लालू यादव के पक्ष में पूरी तरह से आ गए हैं। लालू यादव के पक्ष में जीताराम मांझी बोलते हुए कहे कि लालू मरते दम तक संघ से समझौता नहीं कर सकते। देखिए, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीताराम मांझी ने दावा किया है कि संघ व भाजपा चाहे लाख कोशिश कर ले, पर लालू प्रसाद उनके साथ मरते दम तक समझौता नहीं कर सकते। जीताराम मांझी ने कहा है कि लालू हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे हैं। उनके रहते ना कोई संविधान में आरक्षण खत्म कर सकता, ना मुसलमानों पर अत्याचार कर सकता। जीताराम मांझी ने कहा है कि लालू प्रसाद हमेशा से संघ के विरोधी रहे हैं और रहेंगे। जीताराम मांझी बोले कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के जैसे नहीं हैं, जो नारा देते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर संघ के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये लीजिए, आखिर आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 23 फरवरी को बिहार को मिल जाएंगे 42,000 गुरुजी। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है, शिक्षकों को नौकरी दी जा रही है। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए 23 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा कर दी है। तो वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ये नियुक्ति पत्र सभी नियोजन इकाइयां देगी और नियुक्ति पत्र मिलते ही शिक्षक योगदान दे सकेंगे, मतलब स्कूल में पढ़ा सकेंगे। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के सीटेट या बीटेट सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है, सिर्फ उन्हें ही योगदान की तिथि से वेतन मिलेगा, और जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है तो उन्हें सर्टिफिकेट जांच के बाद ही योगदान की तिथि से वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। लालू पर दोषी सिद्ध होने पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि न्याय की हुई जीत। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके शासन काल में ही उन पर आरोप लगा था। केंद्र में जब उनकी सरकार थी और वे यहां बिहार में करता धरता थे, तब ये बड़ा कांड किए हैं लालू यादव ने। लालू यादव को जेल भेजा गया, न्याय की जीत हुई है। चारा घोटाले मामले में लालू यादव को कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया गया। तो इस पर अब सुशील मोदी पूरी तरह से खुश हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार को लूटने वालों को सजा मिली है कोर्ट के द्वारा। सुशील मोदी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि जिन्होंने बिहार को लूटा उन्हें सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है। सुशील मोदी बोले कि जैसी करनी वैसी भरनी।